संन्यास परंपरा तो इतनी कठिन है ना कि आप एक नंगी तलवार पे चलते हो। जी। हमारे जीवन में पूरे 25 साल निकाल दिए हैं, हमको मालूम है। और हम आज जहाँ हम रहते हैं वो भी जंगल है। संन्यास की राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको 3 ही बातें सिखाई थी बेटा, कि जीवन में तू आगे बढ़ना है तो तेरे को 3 चीज से दूर रहना है। ऐसा है ना, आप अगर किसी को देख रहे हो तो भी वो बोलेगा देखो बाबा हमको देख रहा है। जी गुरुजी। मैं जब छोटा था ना तो छोटी सी उम्र में आया था, 10 साल की उम्र में संन्यास लिया। अच्छा। अब संन्यास लेने के बाद गुरुजी के पास आया। हाँ। गुरुजी मेरे को डांटते थे अच्छा। और फटकारते भी थे, और बोले कोई गलती हो ही जाती थी, छोटे थे। साधु तो थे, साधुपना आपने कभी किया नहीं। बिल्कुल कभी नहीं। और साधु में आए, कपड़ा पहनना आता नहीं था, तो एक इधर उधर हो जाती होती तो भी डांटे। अब वो आज जो है हमारे गुरु तो नहीं है, पर जो हम जहाँ बैठे हैं वो हमारे डांट के कारण ही हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। क्योंकि गुरु कभी सिखाता है, डांटता नहीं है। बिल्कुल। वो डांट ही उसके लिए आगे काम आती है। बिल्कुल। और हमारे जितना मेरे को डांटा है, आज मैं बोलता हूँ कि वो हमारा गुरु धन्य था। तो हम यहाँ तक आए हैं, नहीं तो वो नहीं होते तो हम आते भी नहीं। गुरु, सन्यास की परंपरा की अगर बात किया जाए तो सन्यास के लिए कौन सी परंपरा होगी जो लोग सन्यास के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब सन्यास के लिए काबिल होंगे? सन्यास परंपरा तो इतनी कठिन है ना कि आप एक नंगी तलवार पे चलते हो। जी। सन्यास परंपरा का तो साधु बोल, जिसको सन्यास लिया है उसी को मालूम है कि सन्यास किसको कहते हैं। बहुत कठिन साधना। क्योंकि सन्यास में ऐसा है ना, आप अगर किसी को देख रहे हो तो भी वो बोलेगा देखो बाबा हमको देख रहा है। वो उसको नजर नीची करके देखना पड़ता है। अगर आपने इधर उधर देख लिया तो भी बोलेगा ये तो इधर देख रहा है, आप इधर देखोगे तो भी बोलेगा इधर देख रहा है। उसको इतने पाँव फूक फूक के रखना पड़ता है, पग पग में कांटे। हाँ, क्योंकि पता नहीं कब कौन क्या बोल दे, कौन कब क्या ना बोल दे। बिल्कुल। वो देख के उसको चलना पड़ता है। इसलिए सन्यास तो कपड़ा पहनना आसान है, पर उसको निभाना बहुत मुश्किल है। अगर उसने निभा लिया तो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। बहुत कठिन तपस्या है। परीक्षा है, वो पल पल पे परीक्षा होती है। उस परीक्षा से आज हम जहाँ तक आए दिगंबर रूप में आए हैं, वही परीक्षा लेके वही आज हम यहाँ बैठे हैं। गुरुजी, क्या इसमें कोई आयु की भी सीमा है? इसमें कोई आयु की सीमा नहीं है। इसमें आपका अगर व्यवहार अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, आप कैसे हो क्या हो उसका पूरा वो व्याख्यान लिया जाता है। फिर अखाड़े में आपको शामिल किया जाता है। अखाड़े में आपका घर का पता, आपका जहाँ जहाँ आप आए हो, आपका आधार कार्ड उससे चेक किया जाएगा। फिर आपको 8 दिन तो ऐसे ही रखेंगे। अच्छा। पहले सेवा करो, देखो आपका मन लगता है कि नहीं लगता, आप घर भी जा सकते हो। मतलब सहमति से रखा है। हाँ, घर वालों की सहमति से, अपनी खुद की सहमति। घर वाले बोलेंगे, अगर किसी का माँ बाप नहीं होगा तो घर कहाँ जाएगा वो। बिल्कुल। हमारे तो माँ बाप नहीं थे तो हम कहाँ जाएंगे, हमको तो सहमति। तो भी मेरे को 8 दिन रखा था इन्होंने। अच्छा। 8 दिन बाद भी बोला बेटा तू नौकरी कर ले, कहीं भी चला जा। पर नहीं गया, गुरु की चरण में पड़ा रहा, तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो काफी कठिन मार्ग है। कठिन है। संन्यास धर्म बहुत अच्छा है, और आज हमने हमारे जीवन में पूरे 25 साल निकाल दिए हैं, हमको मालूम है। और हम आज जहाँ हम रहते हैं वो भी जंगल है, और मैं जंगल में रह के तपस्या करता हूँ, क्योंकि मैंने सब देख लिया, परिवार देखा, सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ। इसलिए सबसे अलग ही रहा हूँ, और अलग ही जाके अपना आश्रम बनाया। 2 टाइम का भोजन मिलता है, बस खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। बहुत कठिन रहा है। हाँ, ये कुंभ में हम आते हैं। अच्छा। बस। आश्रम कहाँ होगा गुरुजी? ये आश्रम है अपना गुजरात में। अच्छा। अरवली जिला है। अच्छा। और बहुत अच्छा है, हिडम्बा वन बोलते हैं उसको। अच्छा। जो हिडम्बा राक्षसी थी ना, वो हिडम्बा वन है। वो अरवली जिला है, और वो वात्रक नदी है, वैतरणी नदी है। अच्छा। उसके किनारे है, जो वैत्रवती बोलते हैं उसको। कलयुग की, सतयुग की वो नदी है। सन्यास की राह इतनी आसान नहीं। सन्यास की राह इतनी आसान नहीं, पग पग के पाँव फूक फूक के रखना पड़ता है। कब क्या देख ला। अब ये गुड़िया मेरे को देख रही है, मैं गुड़िया को देख रहा हूँ, दूसरा बोले देखो वो गुड़िया को देख रहा है, वो भी संभल के देखना पड़ता है। बिल्कुल। और हम तो उसको माँ या बेटी समझ के देखते हैं। बिल्कुल। पर दूसरों की आप उसको नहीं पहचान सकते आप,
क्योंकि आपके मन में क्या छुपा है, मेरे मन में क्या छुपा है, आपके मन में छुपा है आपको ही मालूम है, मेरे मन में झांक के तो नहीं देख सकते ना। ना, ना। समझ गए ना। इसलिए मनुष्य को समझना बहुत कठिन है, उसकी सोच को। किसी की सोच अच्छी भी होती है, किसी की सोच गलत भी हो सकती है। वो किस सोच से देख रहा है और किस सोच से नहीं देख रहा है, उसको समझना चाहिए। किन किन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है? सभी इच्छाओं को। परीक्षाओं को कौन कौन सी वो तपस्या करनी पड़ती है जिसके बाद? देखो परीक्षा में तो तपस्या ही तपस्या है। आप जहाँ देखो वहाँ तपस्या है। आपने अगर ढंग से जीवन जी लिया, साधु जीवन जी लिया है, तो आपको कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको 3 ही बातें सिखाई थी बेटा, कि जीवन में तू आगे बढ़ना है तो तेरे को 3 चीज से दूर रहना है, चोरी नारी मिथ्या। चोरी नारी मिथ्या। हाँ, ये 3 चीज अगर तूने पढ़ ली और इसको समझ लिया तो तेरे को जीवन में कहीं भी तू खड़ा हो जाएगा, तेरे को गिराने वाला कोई नहीं है। अगर उसमें से एक में पड़ गया तो तेरे को गिरना निश्चित है। अब चोरी नारी का शब्द भी आपको समझाता हूँ, क्योंकि चोरी होती है चोरी करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, नारी से संबंध रखो अपनी माँ बहन जैसा। बस अगर ये 3 आपने पकड़ लिए तो आपको जीवन में कहीं भी आप चले जाओ, आपका सम्मान होगा। और उसमें से अगर एक में डग गए तो गिरने के आसार बहुत नीचे है। गुरुजी, एक रामायण में चौपाई है, आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि तुलसी बाबा ने लिखी है, पर धन पत्थर मानिए पर स्त्री मात समान, और फिर भी ईश्वर ना मिले तो तुलसी हुए जवान। पूरे जीवन का सार जो है इस चौपाई में लिखी है। पूरा 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 जीवन उन्होंने इसी सार में बता दिया है। समझ सके तो उसी में समझ भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मूर्ख होगा वो समझेगा नहीं। नहीं। इसलिए समझना और उसको चलाना बहुत कठिन है। ये तो पग पग पे काटे हैं, पग पग पे आपको सोच है, विचार है, आप किस सोच से देख रहे हो, आपका क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर आप चलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ये संन्यास धर्म तो आज से नहीं, आदि काल से आज संन्यास धर्म चलता आ रहा है। सनातन धर्म आज का नहीं है, बिल्कुल आदि काल से है। बिल्कुल बिल्कुल आदि काल से है। और उसको निभाना वो कठिनता से भी परीक्षा से ऊपर है। अगर आपने उसमें खड़े उतरे तो आपको कितने भी हो गए गिरा नहीं सकता है। अच्छा गुरुजी, 12 महीना बिना वस्त्र के, ठंड गर्म बरसात ना, हम तो ऐसे है ना, कपड़ा तो पहनना पड़ता है। देखो कपड़ा अगर नहीं पहनेंगे तो मर्यादा नहीं होती, समझ गए ना। हम सिर्फ ये कुमकुम में रहते हैं ऐसे। अच्छा। बाकी पूरे कपड़े पहन के अपने आश्रम में रहते हैं। अच्छा। क्योंकि मर्यादा वहाँ माँ भी आती, बहन भी आती, बच्चे भी आते, सब कुछ आता है। और सबके सामने नंगे घूमोगे तो क्या मतलब। बिल्कुल। सिर्फ हम कुंभ में रहते हैं, तीनों स्नान करते हैं, तीनों में हम निर्वस्त्र रहते हैं। अच्छा। और फिर आके वापस कपड़े पहन लेते हैं। अच्छा। बाकी जैसे है वैसे एक कपड़ा ढक कर रखते हैं।